ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताऊं, रिपीटिंग फॉर अ ईयर। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, रिपीटिंग फॉर अ ईयर बट डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। तो इसी एक स्टेटमेंट की वजह से ये शुरुआत के कुछ मिनट्स में देने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। बेटा देखो क्या होता है कि हम साल तो रिपीट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जब हमें एक मौका मिला है तो क्यों ना हम उस मौके को दोबारा यूज करके जेई की तरफ बढ़े और क्लियर करने की कोशिश करें, आईआईटी में सीट लाने की कोशिश करें, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट लाने की कोशिश करें। बट उन गलतियों को रिपीट नहीं करना जो हमने 11th-12th में भी करी है। अगर प्रिपरेशन करी थी तो, अगर नहीं करी तो कोई बात ही नहीं है, अगर करी थी तो उन गलतियों को नहीं रिपीट करना। अगर आपने नहीं करी प्रिपरेशन तो आपके दोस्तों ने, आपकी दीदी ने, आपके भैया ने कोई भी मिस्टेक अगर करी हो, वो मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी। अब मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि वो कुछ गलतियां क्या है। आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपको मेक श्योर करना है कि आप उन गलतियों में ना फंसे, सो दैट वो ब्लंडर दोबारा ना हो जाए हमारे साथ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हमको बहुत फोकस होकर पढ़ाई करनी है बेटा, बहुत ज्यादा। सभी लोग ये बात बोलते हैं, सभी टीचर्स कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये एक साल जो है ये बिल्कुल आत्मसमर्पण के लिए हो गया। ये समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी से एक साल सब चीजों से डिटैचमेंट ले लिया है। खेलना कूदना, दोस्ती यारी, मूवीज देखना, नेटफ्लिक्स, ऑनलाइन जाना, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब बात की बातें हैं। एक साल पूरा निकालने लगा दीजिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और सिर्फ क्लासेस के लिए आइए सोशल मीडिया पे, बाकी उसके अलावा किसी भी चीज के लिए नहीं। सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। एक ही साल है, इस एक साल में जम के मेहनत करनी है। अब इस एक साल में जम के मेहनत तो करनी है, बट कैसे करनी है वो मेहनत? तो मेहनत देखो बेटा, एक सिंपल सी बात बताऊं तो, अगर चलो एक बात हम सोचें कि भाई 15 लाख बच्चे सपोज जेईई मेन देते हैं, अब उसमें से कितने बच्चे मेहनत करते होंगे? क्या एक रफ अंदाजा मानते हैं, देखो क्योंकि इसका कोई स्टैटिस्टिकल डेटा तो है नहीं, बट हम अगर हम एक अंदाजा लें तो इन 15 लाख बच्चों में से अगर मैं बात करूं तो 10% बच्चे तो पढ़ाई करते होंगे ना भाई, 90% डिस्ट्रैक्टेड होंगे, बहुत हजारों चीजें दुनिया में उसमें इंगेज होंगे, बट 10% बच्चे तो करते होंगे ना। तो 15 लाख के 10% कितने हुए? 1.5 लाख बच्चे हुए। 1.5 लाख बच्चों में भी आईआईटी में सीट्स कितनी है? अब ये सोचो सिलेक्शन कितने बच्चों का होगा? 1.5 लाख में से सिलेक्शन होगा 10-15 हजार बच्चों का बस, राइट? तो ये बात समझिए कि जो 1.5 लाख बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से भी 10-15 हजार का ही सिलेक्शन हो रहा है। आईआईटी जेईई एडवांस की बात कर रहा हूं भाई मैं। अब ऐसा क्यों? क्या वो 10-15 हजार कुछ अलग ही चीज कर रहे हैं? क्या वो मार्स में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, या उनके लिए कोई स्पेशल टीचर्स आए हैं जुपिटर से? ऐसा तो नहीं है भाई, वो सब हमारे ही बीच में से निकलते हैं। हर साल मैंने देखा है कि नॉर्मल लुकिंग बच्चे जो बिल्कुल साल भर चुपचाप मेहनत कर रहे हैं, वो एकदम से सडनली एडवांस क्लियर कर रहे हैं। तो वो बच्चे बेटा आप और आप में से ही कोई निकलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस कोई और क्लियर नहीं करने वाला, आप ही क्लियर करने वाले हैं। तो वो क्लियर होता कैसे है, अब इस बात पे भी जरा बात कर लेते हैं, गौर करेंगे कि कैसे उन 1.5 लाख में से हमें उन 15,000 के अंदर एंट्री लानी है। तो बेटा उनके बीच में सिर्फ एक ही फर्क होता है, फर्क होता है कंसिस्टेंसी का और जो बोला जाए वो करने का। कंसिस्टेंसी और जो बोला जाए वो करते हैं वो 15,000 बच्चे। मतलब अगर आपको ध्यान से सुनिए, कोई टीचर ने गाइडेंस दे दी या मैंने भी बता दी, कुछ लोग होंगे जो सुन के हाँ बड़ा मजा आ गया सर, सुन के 2-4 दिन दिमाग में रखा, निकल गए। कुछ लोग होंगे जो थोड़ी देर में हंस के लाइक करके निकल जाएंगे। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे बट जो शायद उतना रिएक्ट ना करें उस समय, बट लकीर के फकीर मान के बिल्कुल इस चीज को फॉलो करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात फॉलो करिए, बट जो भी बात आपको समझ आती है, जो भी चीज लगती है आपके लिए बेस्ट है, अगर आपको ये बात पता लग गई कि ये मेरे लिए सही है, तो उस चीज को फॉलो करिए, उससे भटकिए मत। तो अगर आपने वो करने में सक्सेसफुल रहे 1 साल तक, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो रोक सके आपका सिलेक्शन होने में आईआईटी में अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा भी देखो बहुत चीजें हैं, सिर्फ एक ही नहीं है कि भाई टीचर्स ने जो कह दिया वो मान लिया। अब टीचर्स भी बहुत सारी चीजें बताते हैं, जैसे नोट्स बनाना है बेटा, वो बिल्कुल बनाना है। ये नहीं कि वीडियो क्लासेस हैं तो बस वीडियो क्लासेस की तरह उनको देखा, मूवी की तरह देखा और आगे बढ़ गए और उसमें से थोड़ा बहुत ग्रास्प कर लिया। नहीं, जैसे रेगुलर क्लास होती है, आप अगर ऑफलाइन में जाते तो बिल्कुल वैसे ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं, एक एक चीज का ध्यान रखना है, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है, जो सर ने या टीचर ने जो भी बोला जिस भी सब्जेक्ट में, सब कुछ फॉलो करना है। उसके बाद जाके टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये नहीं कि बस टेस्ट दिए ही नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो ये बोलते हैं कि सर अभी प्रिपरेशन आधी है, अभी कैसे टेस्ट दूं सर, ये वाला टेस्ट स्किप कर देता हूं। अरे सर बहुत फास्ट चल रहा है, वहां पे सब कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है, मैं नहीं दे पाऊंगा, इस बार टेस्ट स्किप कर देता हूं, मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है। तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखो,
सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा तुम्हारे एंड पर सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। सुनने में बात अजीब लगेगी, जब एडवांस के दिन भी जा रहे होगे ना, तब भी 2-4 चैप्टर ऐसे लग रहे होंगे, अरे यार ये और करने चाहिए पूरे। मैं खुद छोड़ के गया था यार बहुत सारे चैप्टर। छोड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ गया था, मतलब ये था कि उतने कॉन्फिडेंस मुझे नहीं था उन चैप्टर में, बाकी के मुकाबले थोड़ा बहुत ही बेसिक लेवल का आइडिया था उनमें। तो बेटा एडवांस्ड क्लियर करने के लिए आपको एक एक चैप्टर एक एक बढ़िया तरीके से आना जरूरी नहीं है। आपको कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाने हैं, वो भी अभी हम बात करेंगे, बट आपको एडवांस क्लियर करने के लिए पेपर्स की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी पेपर हो आपको मिस नहीं करना। टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे प्रोसेस में। क्लासेस करनी है, बिल्कुल ठीक बात। नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल ठीक बात। प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ठीक बात। टेस्ट देने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो आज ही अपने आप से वादा करो और मुझसे भी ये वादा करो कि आप लोग एक भी टेस्ट मिस नहीं करेंगे इस पूरी सीरीज का। अगर आपने एक भी टेस्ट मिस किया तो ये समझ लीजिए आपका और मेरा वादा टूट गया। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, क्लास भले ही मिस कर दीजिए, वो भी वैसे तो नहीं करनी, बट फिर भी अगर आपको लगे कि यार बहुत ही भाल है, आज नहीं कर पाऊंगा, या ये प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, ऐसा कुछ हो गया है, बट टेस्ट मिस नहीं करूंगा। क्योंकि अगर टेस्ट दे दिया आपने सारे, तो बहुत सारी चीजें बेटा ऐसी होती हैं जो हम क्लास में नहीं सीख पाते। टेस्ट में अंदर बैठ के टेस्ट का टेम्परामेंट डेवलप करते हैं, तब जाके हमें समझ आती है कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। तो ये सारी चीजें भी बेटा मैं आपको जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे टेस्ट देते हैं, किस तरह से टेस्ट को अपना स्कोर ऑप्टिमाइज करना है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता ऑब्जेक्टिव टेस्ट का देने का सही तरीका क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। रैंक किस तरह से लाई जाती है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी हमको, हमें भी वही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 या ऑल इंडिया रैंक 10 या 100 पढ़ता है, बट वो रैंक कैसे ले आते हैं। तो रैंक लाना एक अलग ही कला है आईआईटी के अंदर, वो भी हम लोग बात करेंगे आगे चलते चलते। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे चलेंगी हम ये सब बातें भी करने वाले